नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा शांतिपूर्वक हो रही है, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। अब पानी में होगी खेती, इस एल्गोरिथम की मदद से किसानों की आय हो सकती है दुगनी। बिहार के लाल ने ढूंढ निकाला यह तरीका। रोगी ले जाने में दो एम्बुलेंस चालकों के बीच हुई बहस में बांका के एम्बुलेंस चालक का सर फटा। इमरजेंसी विभाग के सामने पब्लिक बनी मूक दर्शक। रेफरल अस्पताल में गर्भवती महिला का इलाज नहीं होने पर नवजात शिशु की हुई मौत। सड़क दुर्घटना में फर्नीचर व्यवसायी की मौत, सदमे में है परिवार। सड़क दुर्घटना में फर्नीचर व्यवसायी की मौत, सदमे में है परिवार। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माझीपुर के समीप सड़क दुर्घटना में एक फर्नीचर व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान अलीगंज निवासी लखनलाल सिंह के पुत्र बंसीलाल सिंह के रूप में हुई है। मृतक फर्नीचर का व्यवसाय करता था। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची लोदीपुर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि बंसीलाल सिंह अपनी बाइक से गोराडीहा की ओर जा रहे थे, तभी माझीपुर के समीप ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। मामले में लोदीपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क दुर्घटना हुई है। उक्त घटना में घायल व्यक्ति को लेकर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा शांतिपूर्वक हो रही है, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दूसरे दिन जिले में 46 केंद्र पर परीक्षा ली जा रही है। वहीं इस परीक्षा में 22,155 विद्यार्थी तीनों दिनों की परीक्षा में हिस्सा ले रही हैं। परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का घूम कर जायजा लिया जा रहा है। परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर लगातार वरीय अधिकारी परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। इसी दौरान SM कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों का निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्वक हो रही है और कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना अभी तक नहीं है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में सारे केंद्रों पर संचालित हो रही है और कहीं से भी किसी तरह की हम लोगों को अव्यवस्था की शिकायत नहीं प्राप्त। छोटी मोटी जो समस्याएं आ रही है उसका सेंटर सुपरिटेंडेंट और संबंधित पदाधिकारी निराकरण भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है और कल तक भी चलेगी परीक्षा। कल दोनों शिफ्ट में एग्जाम है, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराएंगे। रोगी ले जाने में दो एम्बुलेंस चालकों के बीच हुई बहस में बांका के एम्बुलेंस चालक का सर फटा। इमरजेंसी विभाग के सामने पब्लिक बनी मूर्ख दर्शक। भागलपुर जिला के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर की इमरजेंसी कैंपस के सामने दो एम्बुलेंस चालकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद दोनों एम्बुलेंस चालक आपस में लड़ने लगे, जिसमें बांका जिला के एम्बुलेंस चालक को भागलपुर के एम्बुलेंस चालक ने पकड़कर गाड़ी की चाबी से सर पर कई बार किया, जिससे बांका जिला के एम्बुलेंस चालक का सर चाबी घुसने से फट गया और काफी खून बहने लगा। बता दें कि जिस जगह लड़ाई हुई वहां से एक तरफ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल का प्रवेश द्वार महज 25 गज की दूरी पर है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। उसी के सामने बरारी थाना की पुलिस चौकी है। दूसरी तरफ 5 गज की दूरी पर इमरजेंसी का एंट्री गेट है, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती होती है। बावजूद दो एम्बुलेंस चालकों के बीच लड़ाई होती है और एक एम्बुलेंस चालक का सर फट जाता है। इसको देखने के लिए वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। जब सर फट गया तब अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड आकर दोनों को अलग करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही से भागलपुर का एम्बुलेंस चालक बड़ी आसानी से चलते चलते वहां से भाग गया। उसे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसी कड़ी में इमरजेंसी में एक इलाजरत वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके शव को
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल की ट्रॉली वालों की लापरवाही देखने को मिला। अचानक ट्रॉली से वृद्ध मृतक जमीन पर गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने ट्रॉली वाले से इसके बारे में कहा तो वहां पर ट्रॉली वाले उल्टा ही मृतक के परिजन से उलझते दिखे। फिर मृतक के परिजनों की मदद से जमीन पर पड़े वृद्ध मृतक के शव को उठाकर ट्रॉली पर रखा गया। इस घटना के बारे में जब जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे पत्रकार, तो वहां पर अस्पताल का अधीक्षक नहीं थे। वहां के कर्मचारियों से पूछने पर पता चला कि वह किसी मीटिंग में गए हुए हैं। वहीं घायल एम्बुलेंस चालक की पहचान बांका जिला के धौरिया गांव निवासी शरण कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों निजी एम्बुलेंस के चालक थे। वहीं ट्रॉली वाले के लापरवाही से जमीन पर गिरे वृद्ध के शव की पहचान भागलपुर जिला के बाराहाट ईसीपुर थाना के रूप में हुई है। जब इस बारे में परिजनों से बातचीत किया तो परिजनों ने बताया कि अभी हमारे घर के बुजुर्ग की मौत हो गई है, कमरे में कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ के अस्पताल के स्टाफ की काफी लापरवाही देखने को मिला है, खासकर की ट्रॉली वालों की। ट्रॉली वालों का पता लगाना चाहा, लेकिन वह इमरजेंसी के कैंपस में नहीं मिला। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के इन दो घटनाओं से पता चलता है कि अस्पताल की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। बाहर से सर बड़ा गप किया, अंदर ढुकाए, माए बहन करने लगा सर। आप कौन है? हम ड्राइवर आदमी है सर। किस चीज का? एम्बुलेंस का सर। कहाँ घर हुआ? धोरैया सर। नाम? शरण कुमार ठाकुर। अभी क्या घटना हुआ यहाँ पे? अभी सर चाबी छिन लिया सर, माए बहन कर जाओ पूर्णिया जा रहे थे सर। काहे चाबी छीना? पता नहीं सर, हमसे कोई गप नहीं था। क्या नाम है उसका? इसका नाम वो नहीं जानते सर, हम लगा देने बना। अब पानी में होगी खेती। इस एल्गोरिथम की मदद से किसानों की आय हो सकती है दुगनी। बिहार के लाल ने ढूंढ निकाला यह तरीका। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र यश कुमार ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल यश ने एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया है जिसके जरिए पानी में भी अब खेती हो सकती है। जी हाँ, अब बंजर जमीन व जल जमाव वाली जमीन पर खेती करना आसान हो जाएगा। दरअसल यश के एल्गोरिथम के जरिए सैटेलाइट इमेज की मदद से जल जमाव वाली जमीन व मखाना प्रोसेसिंग किस जगह पर हो रही है, इसका पता लगाया जा सकता है। किसानों के फायदे को देखते हुए यश ने कोडिंग के माध्यम से इस तरीके को ढूंढ निकाला है। उनका कहना है कि मखाना की खेती की तरफ अब किसानों को अग्रसर होना चाहिए, इसमें काफी फायदा हो सकता है। बिहार के अनेक जिलों में जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। अब ऐसे में अगर उन जगहों पर मखाना की खेती की जाए तो बिहार में मखाना का अच्छा उत्पादन हो पाएगा। सबसे खास बात यह है कि मखाना कम समय में तैयार होने वाला फसल है, जो 3 से 4 महीने के अंदर हो जाता है। जल जमाव वाले समय में अगर किसान मखाने की खेती करे तो उनकी आय दुगनी हो सकती है। बांका जिले के रहने वाले यश ने बताया कि मैं पूर्णिया कृषि महाविद्यालय का छात्र हूं और पूर्णिया में मखाने की अधिक खेती होती है। मखाने की खेती के लिए पानी सबसे अधिक जरूरी होता है। तभी मैंने ऐसी जमीन को ढूंढना शुरू किया जहां पर जल जमाव होता है और कोडिंग के माध्यम से सैटेलाइट मैप पर वैसे जमीन को चिन्हित करने के लिए एल्गोरिथम तैयार कर लिया। आपने किस चीज पर इतना दिन से रिसर्च किया और अब जाके किस स्टेज पे पहुंचे, क्या तैयार किया आपने? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चरल कॉलेज पूर्णिया का एक स्टूडेंट हूँ और अपने रावे और ईएलपी के दौरान मैंने क्या किया कि बिहार भर में कहाँ कहाँ मखाना हो रहा है उसका एक एल्गोरिदम डेवलप किया। सैटेलाइट इमेजेस को डाउनलोड करके उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से जो है मतलब क्लासीफाई करके, तो अब ये बताया जा सकता है कि आपका कहाँ कहाँ पे मखाना हो रहा है, कितना एरिया में हो रहा है, और वो जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ मखाना के पिक्सेल्स को ही आइडेंटिफाई करता है, उसके वीड को भी जो है वो कैप्चर नहीं करता है। तो सिर्फ जहाँ पे मखाना हो रहा है वो हमको एग्जैक्टली एरिया एस्टिमेशन हो जाता है और वहाँ से जो है कितना यील्ड हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या खाली ज़मीन जो है उसको कैसे? जी बिल्कुल। एक इसके पैरेलली एक और चीज़ जो है मैंने डेवलप किया है कि बहुत सारा ज़मीन जो है वो वाटर लॉगिंग के कारण बिहार में भी सीमांचल की तरफ ज़्यादा वाटर लॉगिंग के कारण जो है मतलब कि खाली रह जाता है। तो अगर उस ज़मीन को हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सारा ज़मीन कहाँ है और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल पाए तो सीधा वहाँ पे जा कर के जो है आइदर जो है वहाँ पे एज आ इंटरवेंशन
डिपेंडिंग ऑन द वाटर लेवल हम मखाना उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर जो है अगर वाटर लेवल कम है तो फिर जो है गर्मा धान वगैरह उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो पड़ती ज़मीन जो खाली छूट जाता था पहले, तो उसका भी एक यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसमें मैंने क्या डेवलप किया है कि अब बिहार में मतलब बिहार क्या कहीं पे भी कहाँ कहाँ वाटर लॉग्ड एरियाज़ है और उसका पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी मतलब कि वाटर लॉगिंग कब से हुआ था और कब तक रहा है, मतलब कि जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जुलाई के बाद कब तक रहा है, जनवरी तक रहा है कि फरवरी तक रहा है कि मार्च तक रहा है कि दिसंबर तक ही रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये भी हम सैटेलाइट इमेजेस से जान सकते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने क्रैक कर लिया है। ये ऐसा एक एल्गोरिदम डेवलप कर पाए हैं कि ग्राउंड लेवल पे हम किसान को मदद कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ खाना का। उत्पादन को क्या बढ़ावा मिलेगा इससे? हाँ, मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मखाना जहाँ उगना चाहिए, खाना इंटरवेंशन जहाँ जाना चाहिए वो उस जगह तक पहुँचेगा और जो किसान इस चीज़ से वंचित रह जाते थे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। रेफलर अस्पताल में गर्भवती महिला का इलाज नहीं होने पर नवजात शिशु की हुई मौत। परिजनों ने मुआवजा की मांग को लेकर किया हंगामा। एनएम की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की हुई मौत। सुल्तानगंज के रेफलर अस्पताल में एनएम की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की नवजात शिशु की हुई मौत। परिजनों ने मुआवजा को लेकर किया हंगामा। वहीं गर्भवती महिला शबनम खातून की मां सलीना बेगम ने बताया कि गुरुवार को देर रात रेफलर अस्पताल पहुंचने पर मेरी बेटी शलीना बेगम जो गर्भवती थी, इसके लिए एनएम को कहने पर कोई दवा नहीं देने पर पेट में बल का प्रयोग करते हुए नवजात शिशु को निकासी करने पर फेंक दिया गया, जिससे नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मुआवजा की मांग को लेकर रेफलर अस्पताल में जमकर किया हंगामा और अक्सर रेफलर अस्पताल में गरीब परिवारों का इलाज सही से नहीं होने की भी बात शहर वासियों के द्वारा कही जा रही है। वहीं रेफलर अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है। गर्भवती महिला की नवजात शिशु की मौत पेट में ही हो गई थी। घटना की जानकारी सर जांच कर ली गई है, जो परिजनों में समझा बुझाकर घर भेज दिया गया है और परिजनों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया है। खाट पर सुताया, सिर निकला बच्चा का, बस घींच का बच्चा का लड़कों के नीचे फेंक दिया। कौन? नरेशनिया। क्या नाम है उसका, जानते हैं? ना नाम नहीं जानते हैं उसका। नर्स है वो। हाँ, वो तो? फेंक दिया नीचे। बस हम बाहर निकले, हम आने लगे, हम जा रहे हैं। कैसा गार्डन हमको बोले नहीं जाइएगा दीदी से हम करवा देते प्रसूति। बस हम गए वहाँ पर, लेकर हमको घींच कर लेकर गया। अब बस प्रसूति को ऊपर धरा, अब पेट का हुम्मा छुम्मा से एकदम ये कर कर के करा। मेरा नानी के दम नीड क्या नाम था आपका, कौन था वो? बेटी था। बेटी है आपका? क्या नाम है उसका? सबना। कब एडमिट करवाए थे हॉस्पिटल में? कल 8 बजे भर्ती हुई, दिन है 8 बजे। इसका मतलब इलाज सही से नहीं किया है? कुछ नहीं, सुई देने के लिए कह रहे हैं उसको, दीदी सुई पानी दो मेरी बेटी को हो जाएगा। सुई नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। कहले पैसा जो भी लेगा दीदी हम दे रहे हैं, 2000 3000 में हम दे रहे हैं दीदी। अब मेरा बेटी का अच्छा से कर इलाज नहीं बढ़िया? नहीं, कुछ नहीं। एक बार सुनवाई ने सब सोया था, सब। इसी कारण घटना घटी? हाँ, सब सोया था, टोटल सोया था। क्या नाम है आपका? सलीना। कहाँ घर है आपका? ही है। कहाँ नाम बताना? जगह का नाम? बालूघाट। बालूघाट। हाँ, बालूघाट मिल्की महल। तो हंगामा की बात है और उनके शिशु की मौत हुई है, नवजात शिशु है जो रेफर दवा जो है सही से नहीं दिया। क्या मामला? हम तो आकर के पूरी घटना का जांच किए, सारा कागज देखे। उसमें जो है ऑलरेडी जो बीएचटी में मेंशन है कि बच्चा जो है गर्भ में ही मरा हुआ है, जो कि गर्भवती माँ और परिजनों को बता दिया गया है और सुबह 5:30 बजे जो है मृत बच्चा डिलीवरी हुआ। उसके बाद उन लोगों को लगा कि मतलब मार दिया गया बच्चा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऑलरेडी बता दिया गया। गर्भावस्था नहीं होता। हाँ, बस तो पहले आईयूडी लिखा है तो। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।